ताऊ ताऊ मन ने माफ कर दे, हमारी कोई गलती ना है। मैंने कुछ ये इस मोटे ने, इसने साले ने कही, गुलगुले ने, इसका आइडिया था। अरे नहीं 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 ताऊ जी, ये ताऊ जी एक्चुअली क्या है कि मैडम को पता चला कि आप जिस लड़के से उनकी शादी कराने वाले हैं वो बहुत ही लफंटर टाइप का आदमी है, ऐसा उन्होंने हमें कहा था। क्यों गोपी? हाँ जी जी नाना जी, मम्मी जी को वो मुंडा पसंद नहीं था जी। अरे भाई तुम लोग के बड़बड़ कर रहे हो, मैंने तो कुछ सुनाई ना दे रहा है। ओ, नाना जी आपने कान में रुई पाई हुई थी। अरे मैं कान में रुई डाल लूं कि मैं कान में हाथी घुसेड़ लूं? थन्ने के प्रॉब्लम हो रही है, 1.5 फुटिए। चल सुबह होली, मारा हुक्का तैयार कर, चल जा अंदर जी। और तू भी चतुर चालाक बन के उसको इशारे मत कर, खटिया लगा हमारी जाके वहां। जी ताऊ जी। हाँ जी आई बोल बेटी, क्या कह रही थी? अरे ताऊ बोलना क्या है, मैं तो ऐसी थोड़ी टेंशन में थी। मैं सोच रही थी कि आज कौन सा स्पेशल आइटम बनाऊं थारली नाश्ते में, तो उसी पे जो है एक बहस सी डिस्कशन चल रही थी, बाकी कोई बात ना है। लेकिन तूने जो कान में रुई है क्यों ठूस रखी? दर्द तो ना है कान में? अरे दर्द की क्या मजाल है जो हमारे कान में घुस जाए। वो तो मैं नहाने के लिए गया ना, तो वो थारे बाथरूम में वो क्या एक लग रहा है हैंडल सा। अरे इट्स अ हैंड शावर ताऊ। हाँ वही वो जब मैंने चालू कराया ना, हमारे कान्ना में पानी घुस गया, तो मैंने गांव की याद आ गई। तन्ने बहरा है ना, जब गांव में हम कुत्तों को नहलाते थे तो उनके कान्ना में रुई घुसेड़ दिया करते थे। मैंने भी अपने कान्ना में रुई घुसेड़ ली, मस्त नहाया बिटिया है। ये अजीब सा आदमी कौन खड़ा है? अरे कुछ ना ताऊ, यो ऐसी बेकार सा केस लेके आया है, यो पी लिया। तू जा अपनी पूजा वगैरह कर लेता हूँ। चक दे फट्टे। अरे मैडम व्हाट इज दिस लिफाफा फाड़ के? हम तो आपकी प्रॉब्लम समझ रहे हैं लेकिन आप हमारी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है लिफाफा फाड़ के। अरे बनर्जी इधर आ यार, तू जल्दी आ। मैडम देखो ये लगातार दूध पीता जा रहा है मैडम, अब मैं इसे रोज घसीटा रहा हूँ, हलवाई का दूध पिलवा रहा हूँ और पैसे भी मैं ही दे रहा हूँ लिफाफा फाड़ के। हाँ मैडम, और वो जो दूध वाला है ना, वो भी आने से इनकार कर रहा है कमजोरी में। अबे गधों, अबे इतना सिंपल सॉल्यूशन है तुम्हारे केस का, समझ में ना आ रहा दोनों की। बिना ट्रेनिंग के इसने इतना सारा दूध निकाल लिया इतनी जल्दी में। अबे एक भैंस खरीद लो, तू एक भैंस खरीद, उसका दूध निकाल और वहीं पी डायरेक्टली। कमजोरी भी जाती रहेगी और दूध वाले का प्रॉब्लम भी सॉल्व। हाय बड़े, ये आइडिया अच्छा है कमजोरी में, है ना एनर्जी? हाँ बनर्जी यार। मैडम ये जो भैंस है ना, ये आपकी वाली भैंस, ये आप कितने में बेचेंगी लिफाफा फाड़ के? भैंस ना है वो, बहन है हमारी। जान वाह चांद वाह, सच कह रहा हूं, ये दूध की बाल्टी के साथ तुम ऐसे लग रही हो जैसे राधा रानी पनघट से मटके भर कर आ रही हो। छन 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 छन, है ना ताऊ जी? अरे वाह बेटा वाह, के बात कह दी है, कालजा ठंडा हो लिया। बस इसी बात में मेरे और ताऊ जी के लिए गरम गरम चाय बनाओ। सुनो इधर, कम हियर। क्या है, चाय में शक्कर ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा। रुको 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 रुको, कम हियर कम हियर कम हियर। हाँ गरम, चाय में शक्कर ज्यादा होनी चाहिए। सुनो, कम हियर। शक्कर ज्यादा हो रहा है ताऊ जी। होगी शक्कर, होगी ज्यादा होगी शक्कर। That's like my good wife. ताऊ जी सॉरी। हाँ वो क्या है ताऊ जी,
मियाँ बीवी के बीच में नोक जोक तो चलती रहती है ना ताऊ जी। हाँ ना 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 मन्ने बेरा है कि तुम और वो एक दूसरे को घना प्रेम करो, पर ये थोड़ा बहुत नकली गुस्सा भी दिखाना पड़ता है। सच्चे कहूँ ना तो मैं थारी ताई के साथ भी न्यूए किया करता था। नहीं हाँ सच्ची हाँ ताऊ जी। रामदुलारी, अबे प्रेस के कपड़े देने के लिए फोन ना कराया मैंने। मन्ने वो बता, वो 2 जनों की अगर चाय बनानी हो तो पत्ती कितनी डलेगी? अबे मैं चाय ना बना सकती? अबे जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दे। कल फिर पति तेरा जो है पी के आया था ना, अंदर करूँ उसको साले को? हाँ, और दूध? अच्छा, अदरक? अबे अदरक इलायची वगैरह ना नॉर्मल बता। हाँ वो सही है। हाँ ठीक है, भेज अपने पति को, जरा बात करें उससे, ज्यादा ही जो है दारूबाज हो रहा है। शक्कर ज्यादा होनी चाहिए। शक्कर ज्यादा। हाउ स्वीट। चक दे फटे। एक मिनट ताऊ जी, कौन भाग गई? ताऊ, यो ले थारी चाय। अरे भाई लाडो रानी चाय बना के ले ही आई। और यो जानू, चांद। तुम्हारी चाय ज्यादा शक्कर वाली। That's like my good wife, ताऊ। दियो बेटा। Cheers, ताऊ, cheers। अच्छा न्यू करे हैं? ऐसे करिए पहले। लो। पीजिए पीजिए, आपकी बेटी ने बनाया है। भाई वाह बिटिया वाह। भाई भगवान की कसम, जब भी थारे हाथ की बनी हुई कोई चीज खाता हूँ, जब पीता हूँ, मने थारी ताई की याद आ जाती है। पीजिए पीजिए। बेटा, मन्ने तो हमारी बीवी की याद आ रही है, इसलिए रो रहा हूँ। तन्ने कौन याद आ गई? नानी। अरे इनकी नानी ताऊ बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास चाय बना के पिलाती थी अपने पोते को। क्यों जी जानू? चल ताऊ, मैं ड्यूटी बजाने जा रही हूँ, तू ध्यान रख अपना। वाह वाह, पियो बेटा पियो चाय। यार वो भी मैडम को ये नकली शादी का आइडिया देकर मैंने अपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है। अरे यार उस भैंस के आगे नाच नाच के कितना पतला हो गया हूँ, देख देख। हाँ यार, मैं भी भैंस को चारा डाल डाल के ना और ताऊ जी के डंडे खा खा के परेशान हो गया हूँ। आज मुझे सुबह कहते हैं भैंस का गोबर उठा, कोई गल है यार? पता नहीं यार ये ताऊ जी कब जाएंगे और कब ये पूरी शादी का ड्रामा खत्म होगा। क्या हुआ?
हेलो 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 गुलगुले मुझे तो ये डेड बॉडी लगती है यार। मैडम ये कब से कर रही है आपका इंतजार, इसे लिखवानी है अपनी FIR। ओके बाय। हाँ भाई, वेटिंग लिस्ट क्या बात होगी? जी नमस्ते मैम, मेरा नाम है प्रियंका। चोपड़ा? नहीं नहीं, रनावत। कंगना? नहीं नहीं, प्रियंका रनावत। परेशानी में। क्या प्रॉब्लम होगी? मैडम जी मेरी माँ पता नहीं कल से लापता हो गई है। परेशानी में मुझे तो चिंता हो रही है, कहीं उनके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हो गया होगा। ऐसे कैसे होगी माँ लापता? खुल के बोल मैटर। मैडम जी दरअसल बात यह है कि मेरी अलावा मेरी माँ का इस दुनिया में कोई भी नहीं है और उनकी तबीयत अक्सर ख़राब रहने लगी थी। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी माँ को अपने साथ ही रख लूँ अपने घर में। मगर मेरे जो पति है ना, उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्यों? थारे घर में इतनी जगह ना है कि एक जो है बूढ़ी बीमार माँ रह सके? घर में तो बहुत जगह है, मगर मेरे जो पति हैं उनके दिल में मेरी माँ के लिए इतनी सी भी जगह नहीं है। उन्होंने तो साफ मना कर दिया कि मेरी माँ मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मगर उनकी जो माँ है ना, उनके घर में उनके साथ ही रहती है। मैडम जी प्लीज जल्दी से कुछ कीजिए ना, मेरी माँ का पता लगाइए ना प्लीज। हाँ हाँ करते हैं कुछ, डोंट वरी। एक तो लेट आ रहा है, ऊपर से रुला रहा है इसे। मम्मी जी वो जीप में। भूत है जीप में? नहीं मैडम, जीप में लाश है। लाश? कहाँ है यार? सर जी जीप में एक औरत की लाश है जी। औरत? ऊपर से लाश? सर ऐसा लगता है आपको जो है कहीं से मिर्चा लग गई है, किसी ने खिला दी है कुछ। आप एक काम करिए, रेस्ट करिए, आपके फोकस आउट है। चलो दिखाओ। देखिए देखिए मैडम, आइए 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 मैडम, आइए 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 यहाँ यहाँ मैडम। अरे ये तो मेरी माँ है। जिस बात का डर था वही हुआ, मेरी माँ मर गई। माँ, माँ! कौन है? कौन है? बिटिया तुमने तो हमें डरा ही दिया था। वाह वाह वाह, कलयुग की बेटी वाह, अपनी माँ को मौत के मुंह से खींच लाई। अबे खींच के तो मैं लगाऊंगी दोनों को एक एक रैपट। किसने कही कैसे बेरा की वो मर गई है? अंदाजा लगाया था जी। अरे लेकिन ये तो जिंदा है। अरे एक तो इनके मुंह में कोई नींबू ठूसो यार, मिर्चा लग रही है। माँ कहाँ चली गई थी तुम हम सबको छोड़ के परेशानी में? बिटिया तेरे घर से आने के बाद यूं बता मेरा कोई ठौर ठिकाना था? हा? कोई नहीं था। रात भर यहाँ वहाँ भटकती रही, फिर ये जीप दिखाई दी मुझे, खाली खड़ी थी, इसी में लेट गई और सो गई थी। भाई माताजी ऐसा है सोने का ना बल्कि रोने का टाइम आ गया है। अबे थारे ना, थारे दामाद के। जरा अपने दामाद को कल चौकी में लेके आओ, बात करते हैं उससे साले से। ओके जी अच्छा। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं, आइए आइए। चलो माँ घर चले। सर सर कुछ चाय वाय पिलवाऊं? Yeah, sweetie. Yeah, I'll call you back. I will call you back. Excuse me.
मैं हूं ऋषि रनावत, प्रियंका रनावत का हस्बैंड। उसने कहा कि आप लोगों ने मुझे चौकी में बुलाया, ममता की छाव में। अपनी सास को अपने घर रखने में तकलीफ हो रही था ने? देखिए मैडम, मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास मेरे घर में क्यों रहेगी ममता की छाव में? क्योंकि वो बूढ़ी से, बेसहारा, मजबूर और बीमार से वो, और सबसे मेन बात, वो थारी पत्नी की माँ से, यानी थारी माँ समान। इज दैट रीजन इनफ? माँ समान है, माँ नहीं है। मेरी माँ मेरे साथ मेरे घर में ही रहती है मैडम। और जहां तक है उनकी बीमारी का सवाल, मैंने उनसे कह दिया है कि जो भी इलाज में खर्च होगा वो मुझे बता दे, मैं उनको दे दूंगा। और वैसे भी मैडम एक बात आपसे कह दूं, मेरा घर कोई वृद्ध आश्रम नहीं है कि कोई भी चलाए वहां रहने के लिए, ममता की छांव में। कोई भी? अबे थारी अपनी बीवी की माँ थारे लिए कोई भी और इसे? अगर छोरे की माँ उसके घर में रह सके तो छोरी की क्यों ना? अगर छोरी की शादी हो गई तो इसका मतलब ये है कि उसका अपने माँ बाप से नाता टूट गया। छोरी का कोई हक ना बनता कि अपने माँ बाप की सेवा करे जस्ट बिकॉज शी इज मैरिड। देखिए मैडम, आपने जो लाइनें कही हैं ये सब सुनने में बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली इन्हें मानना बहुत मुश्किल है। मैडम, मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी बीवी की माँ यानी कि मेरी सास मेरे साथ मेरे घर में नहीं रह सकती, ममता की छांव में। कौन कह रहा है ऐसा ये? हैं? कौन कह रहा है? मने देख, अरे अरे देख, अरे मैं भी तो अपनी बेटी और अपने दामाद के साथ रह रहा हूं, और ये दोनों हमारी घनी इज्जत भी करे हैं और हमारा सम्मान भी करें। आपकी तारीफ? अरे मन्ने तो देख के पता चल जाया है कि मैं हूं राणा फ्रॉम हरियाणा, और यो जो है लाडो रानी, इसका ताऊ हूं मैं, और यो से हमारा दामाद। What? ये मैं क्या सुन रहा हूँ चंद्रमुखी जी? बोलिए, जवाब दीजिए। और जो कुछ मैं सुन रहा हूँ वो सच है?